आज खर्च बहादुर आपको खर्च करने की कोई सलाह देने नहीं आए, बल्कि ये बताने आए हैं कि कैसे बढ़ती महंगाई हमारे खर्च करने के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो मिलिए मुरादाबाद के कनिष्क कुमार से। पिछले 1 साल में इनकी खर्च से जुड़ी आदतें बदल गई हैं। पहले वो हर 2 महीने पर अपने लिए कपड़े खरीद लेते थे। महीने में 2-3 बार दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाते थे और 3-4 महीने में कहीं बाहर घूम आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। महंगाई ने मानो इन सब पर ग्रहण लगा दिया है। कनिष्क अकेले नहीं है। 2 मिनट ठहर कर आप भी सोचिए कि क्या आपके व्यवहार में ऐसा बदलाव आया है। बहुत मुमकिन है कि आया होगा, क्योंकि जब जरूरत पूरा करने पर खर्च बढ़ जाता है तो लग्जरी पर खर्च घटता ही है। बेहतर तरीके से इसे समझने के लिए महंगाई के आंकड़ों के भीतर झांकिए। पिछले 1 साल में खुदरा महंगाई में काफी इजाफा हुआ है। जहां पिछले साल अगस्त में महंगाई दर 5.3% थी, वहीं इस साल अगस्त में यह आंकड़ा 7% पर है। मोटे तौर पर इसका अर्थ यह है कि जो सामान आप पिछले साल खरीदने में 100 रुपए खर्च कर रहे थे, उसे इस साल खरीदने में 107 रुपए लगेंगे। अब खोलिए खुदरा महंगाई के इंडेक्स यानी सीपीआई को। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक प्राइस इंडेक्स है जो एक तय समय के भीतर कुछ सामानों की औसत कीमत को मेजर करता है। सीपीआई से कस्टमर्स की ओर से मर्चेंट को पे की जाने वाली औसत कीमत तय होती है। सीपीआई में खाने पीने के सामान, कपड़े, घर जैसी जरूरतें और मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन जैसी सेवाएं आदि शामिल हैं। इस इंडेक्स में करीब आधा हिस्सा खाने पीने के सामानों का होता है। यानी इंडेक्स की रोशनी में देखें तो 100 रुपए में से आप करीब 50 रुपए खाने पीने पर खर्च करते हैं। ये जरूरत है, यहाँ खर्च बढ़ा है। पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई 3.28% से बढ़कर 7.55% हो गई है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से खाने पीने की चीजों पर होने वाला खर्च भी बढ़ गया है और बाकी चीजों या सर्विसेज की डिमांड कम हो गई है। जैसे कि लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में कम जा रहे हैं, शॉपिंग कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने की चीजों पर अब ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और तो और लोगों की सेविंग्स पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि जो पैसे वो सेव करते हैं वो पैसा अब उनके किचन में खर्च हो रहा है। इस बारे में जंभेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. बिश्नोई का कहना है कि फूड इन्फ्लेशन पिछले 3 महीने से गिर रहा था, लेकिन अब दोबारा बढ़ गया है। अगर आने वाले महीनों में ये वृद्धि जारी रहती है तो इससे कंज्यूमर्स फेस्टिव सीजन में कम खर्च करने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा लगता है कि असामान्य मानसून और खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक असर से चीजें बिगड़ रही हैं। फूड इन्फ्लेशन से आगे बढ़े तो कच्चे माल की कीमत बढ़ने से एफएमसीजी, ऑटो सहित कई सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं। अप्रैल से जून 2022 तिमाही में एचयूएल, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर और ब्रिटानिया जैसे लिस्टेड एफएमसीजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा और कुछ वर्गों में उनकी बिक्री भी कम हुई। उदाहरण के तौर पर इस तिमाही में ब्रिटानिया के कुल मुनाफे में 13.24% की कमी दर्ज की गई। वहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के कुल मुनाफे में 16.56% की गिरावट हुई। ऑटो सेक्टर की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में गाड़ियों की बिक्री घटकर 1.75 करोड़ रही, जो 2012-13 के बाद से सबसे कम है। इसके अलावा एंट्री लेवल कारों की बिक्री भी 7 साल के निचले स्तर पर रही। अब वापस खाने पीने की चीजों पर लौटते हैं। सीपीआई में अगर हम वेट्स की बात करें तो वो बताता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किस चीज की कितनी हिस्सेदारी है। जैसे कि अनाज और उससे बने प्रोडक्ट की हिस्सेदारी 6.59% है। वहीं दूध और डेयरी प्रोडक्ट की हिस्सेदारी 5.33% है। इसी तरह सब्जियों की हिस्सेदारी 4.41% है। तो ये तो हो गई महंगाई की बात, लेकिन इस खाद्य महंगाई से राहत पाने का क्या कोई तरीका है? जी हाँ, कुछ तरीके हैं जो अब जाते जाते हम आपको बताएंगे, तो उन्हें गौर से सुनें। नंबर 1,
अगर आप रिटेल सुपरमार्केट से खाने पीने के सामान खरीदते हैं तो उनके मेंबरशिप कार्ड बनवा लें। उदाहरण के लिए रिलायंस फ्रेश स्टोर्स के लिए रिलायंस वन कार्ड, तो स्पेंसर्स के लिए स्मार्ट रिवॉर्ड कार्ड्स। इनसे शॉपिंग करने पर आपको इंटरेस्टिंग ऑफर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही कैशबैक रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट मिलता है। नंबर 2, सामानों का प्राइस ट्रैक करते रहें। जब लगे कि सामान महंगे होने वाले हैं तो घर में गेहूं, चावल, दाल जैसी चीज़ें स्टोर करके रख लें। इन्हें ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो वो सस्ती भी पड़ेंगी और दाम बढ़ेंगे तो आप पर कुछ समय तक इसका असर भी नहीं पड़ेगा। नंबर 3, रिटेल के बजाय होलसेल मार्केट से सामान खरीदें। आपके घर के आसपास या आपके इलाके में होलसेल स्टोर भी होंगे, वहाँ से सामान मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता मिलेगा और महीने भर का राशन वहाँ से लेंगे तो काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं आप।